शाहनवाज खान साहब, मौजूदा हालात को अगर देखें तो पाकिस्तान के पास एक तरफ आईसीसी का प्लेटफॉर्म है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत है और पीसीबी है। पीसीबी और हुकूमत के इख्तियारात कहां से शुरू होते हैं और कहां खत्म होते हैं? देखिए यासर, सबसे पहले हमारे लिए हमारा पाकिस्तान है और ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगी, पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड भी वही फैसला जो है वो मानेगा भी और उसके ऊपर अमल भी करेगा। और दूसरी चीज़ रही बात ये कि आईसीसी, जिस तरह आपने पहले अपने इंट्रो में जिक्र किया कि बांग्लादेश को तो पहले ही बाहर कर दिया गया। देखिए, बांग्लादेश की अगर मैं थोड़ी सी तशरीह ये मैं कर देता हूँ इस पूरे टॉपिक की, कि ये बांग्लादेश का राइट था। अगर पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान को ये तहफ़्फ़ुज़ात थे वहाँ पे सिक्योरिटी के, तो बांग्लादेश के लिए भी ये जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो बिल्कुल जायज़ हैं और बांग्लादेश बिल्कुल राइट साइड पे खड़ा हुआ है। और ये एक्चुअली ये जो मसाइल खड़े हुए हैं, जब से आईसीसी के चेयरमैन जो प्रेसिडेंट हैं जे शाह वो बने हैं, तब से हमारे पूरी दुनिया की जो क्रिकेट है या सिर्फ वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने माजी में देखा है, जिस तरह अभी रिसेंट पास में एशिया कप हुआ, तो एशिया कप में हमने देखा कि हमें लग रहा था कि शायद एशिया कप नहीं होगा, लेकिन चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जितने जबरदस्त तरीके से उन सारी चीजों को हैंडल किया। उन्होंने ढाका में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की, सारे जितने भी एशियाई ममालिक थे जो क्रिकेट खेलते हैं, एसोसिएट मेंबर भी साथ थे, तो उन्होंने बड़ा एक बेहतरीन किस्म का जो है ना उसका सॉर्ट आउट निकाला और बड़ा बेहतरीन फैसला किया, तो जिसकी वजह से एशिया कप मुमकिन हुआ। इसी तरह अगर चैंपियन ट्रॉफी की बात करें तो देखें, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान होस्ट कर रहा था, तो क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ये कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर पाकिस्तान होस्ट करेगा तो इंडिया को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा, और अगर इंडिया होस्ट करता है तो पाकिस्तान को न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इसके, इसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था पाकिस्तान का बांग्लादेश, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी अपने जो मैचेस है वो श्रीलंका में खेलने थे, और जबकि श्रीलंका तो बांग्लादेश के लिए जो ये मसला खड़ा हुआ और ये जो प्रॉब्लम उन्होंने क्रिएट की, ये अब देखिए जहां मुस्तफिजुर रहमान को इन्होंने रिलीज किया और वहां बहुत सारी थ्रेड्स आई, तो जो बांग्लादेश का स्टैंड था वो बिल्कुल राइट पे था कि अगर एक टीम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस मुल्क में, उनको सिक्योरिटी नहीं है, उनको लगता है कि वो हमारे लिए सिक्योर नहीं है, तो ये उनके लिए ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आईसीसी की कि उनको किसी और वेन्यू पे मुंतकिल कर दे, उनका राइट बनता है। लेकिन बात ये है कि बीसीसीआई और आईसीसी इस वक्त एक ही है, चाहे वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड आप कह लें या बीसीसीआई भारत क्रिकेट बोर्ड कह लें। तो कहने का मतलब है कि आईसीसी ने पूरी दुनिया में इस वक्त जो है क्रिकेट को डिस्ट्रॉय करने पे तुले हुए हैं। बेसिकली बात ये है कि क्रिकेट को हम लोग तो कहते हैं यार यासर के जेंटलमैन गेम है। ओके, जेंटलमैन गेम है, तो आज से पहले आप देखें जितनी भी ममालिक खेलते हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, पाकिस्तान है, कोई भी जहां भी क्रिकेट का इवेंट होता है, आपने देखा कि कभी कोई मसला हुआ ही नहीं है। जो आईसीसी है, जब से ये बीसीसीआई है, हमने देखा है कि इन्होंने पहले बिग थ्री का एक इनिशिएटिव लिया, हमने देखा वो बहुत बुरी तरह फेल हुआ, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी था, इंग्लैंड भी था। फिर अब तो चले, पहले तो तीन थे, अब बीसीसीआई ये समझ रहा है कि भाई अगर हमारी तरफ से, भारत की तरफ से जो ना स्पॉन्सर जाते हैं आईसीसी को, तो आईसीसी को जो हम कहेंगे वही करेंगे। जे शाह से पहले जो प्रेसिडेंट थे तो नो डाउट के फेवर दी जाती थी, लेकिन जब से जे शाह आईसीसी के चेयरमैन बने हैं, तब से हमने देखा है कि वो हर चीज एक जेंटलमैन गेम को, जैसे मैं जिक्र कर रहा था, इनको भी उन्होंने सियासतज़दा कर दिया है। कोई भी गेम होती है, कोई भी इवेंट होता है, चाहे वो एशिया कप का हो, चाहे वो चैंपियन ट्रॉफी का हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, कोई भी इवेंट होता है, भारत जो है वहां पर जो है ना वो पॉलिटिक्स को ले आता है। अच्छा खान साहब, एक चीज बताइए इसमें कि आपकी मुख्तलिफ क्रिकेटर से गुफ्तगू होती रहती है। अब भारत में जो क्रिकेट एक्सपर्ट हैं या जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, मौजूदा को छोड़ दें, उनके ऊपर तो बीसीसीआई के रूल्स जो हैं वो लागू होते हैं, उनका इस मंजरनामे के अंदर क्या मौकिफ है बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर करने वाला और पाकिस्तान के मौकिफ के ऊपर? देखिए, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं, इंडियन क्रिकेटर्स भी हमेशा यही बात करते हैं कि देखिए जो क्रिकेट है उसको पॉलिटिक्स के साथ बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, जिस तरह स्पेशली बीसीसीआई करता है, और बीसीसीआई तो पहले करता था, फिर अब आईसीसी जो है ना, अब देखिए पूरी एक लॉबी है ना, जे शाह प्रेसिडेंट है, बाकी जाहिर है वो प्रेसिडेंट है, तो उसके कहने के मुताबिक ही सारा कुछ होगा। तो इंडियन कभी भी इस फेवर, जो क्रिकेटर्स हैं वो कभी भी इस फेवर में नहीं रहे कि क्रिकेट जो है ना इस तरह जो है ना वो खराब करनी चाहिए। किसी को अगर एक जायज तहफ़्फ़ुज़ात है बांग्लादेश का, तो जैसे मैंने पहले जिक्र किया यासर कि उसका राइट है। अगर किसी टीम ने एक मुल्क में अपने प्लेयर्स उनके सिक्योर नहीं है, सेफ नहीं है, उनको सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो उनका राइट है
कि जो होस्ट है वो उनको अच्छे तरीके से ऑब्लाइज करे, उनका वेन्यू चेंज कर दे। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि भाई इन 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि पाकिस्तान ने भी नेट न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है और इंडिया ने भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेलना है। सो बांग्लादेश के बेसिकली जो पॉलिटिकल मामला है, आपको पता है कि जब से ये बांग्लादेश की जो साबका हुकूमत थी वो खत्म हुई है। और दूसरा ये कि भारत ने खुद बांग्लादेश से पहले ये बात अपने तई सिफारती बुनियाद के ऊपर ये डिक्लेयर कर दी है, जिसे नॉन फैमिली स्टेट कहा जाता है, यानी आपके जो सफीर हैं वो अपने साथ फैमिली नहीं लेके जा सकते। दुनिया के चंद ममालिक हैं जहां पे भारत ने ये स्टेटस रखा हुआ है, पाकिस्तान के साथ भी उसी का यही स्टेटस है। तो जब वो खुद ये स्टेटस डिक्लेयर कर रहा है तो फिर बांग्लादेश के तहफुजात मानने से इनकारी क्यों है? देखिए, अब बांग्लादेश के तो तहफुजात बिल्कुल राइट है, क्यों मानने और ना माने, ये सिर्फ और सिर्फ अजारादारी कायम करने के लिए कि भाई जो हमने कह दी वो भाई ऐसे नहीं होता। देखें, इसमें सबसे मेन जो स्टेक होल्डर है ना यासर, वो आपका पाकिस्तान है। आज आपको पूरी जो ना दुनिया की क्रिकेट को लाले पड़े हुए हैं। पाकिस्तान ने सिर्फ ये अनाउंस किया था कि हम T20 बाइकआउट कर देंगे इस वर्ल्ड कप का। नो डाउट कि अभी कुछ इस तरह के साइंस आ रहे हैं कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा भी, लेकिन जो हतमी फैसला होना है वो PM साहब ने ऑर्डर करना है। तो चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने अभी तक बड़े बेहतरीन फैसले किए हैं सारे, और पाकिस्तान के मफाद में और पाकिस्तान की क्रिकेट के मफाद में उन्होंने हमेशा फैसले किए हैं। सो मेरा ख्याल है कि बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान पहले भी खड़ा था, अब भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। अब इसमें एक और चीज मैं ऐड कर देता हूं कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलता है, लेट्स सपोज, क्योंकि फाइनल डिसीजन है वो तो या फ्राइडे को होगा या 30 को होगा, या मेरे ख्याल 2 तारीख को होगा। आज अभी मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट किया था। तो इनका तो बेसिकली राइट है बांग्लादेश का। अब पाकिस्तान अपना प्रोटेस्ट इस तरीके से भी जो है ना वो दर्ज करवा सकता है कि अगर पाकिस्तान लेट सपोज खेलने का फैसला कर लेता है यार सर, तो उसमें ये होता है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो है ना खेलने का फैसला भी कर सकता है। दूसरा ऑप्शन जो हमारे पास आता है कि हम काली पट्टियां, स्याह पट्टियां बांधकर जब हम ग्राउंड में उतरे और पूरी दुनिया को नजर आ रहा है, जितने भी ममालिक हैं, जितनी भी टेस्ट नेशंस हैं, जितने भी T20 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सबको इस बात का अंदाजा हो रहा है, लेकिन कोई बोल ही नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि बांग्लादेश के साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन BCCI के खिलाफ, ICC के खिलाफ जो है ना कोई भी मुल्क जो है ना वो खड़ा होने के लिए तैयार इसलिए नहीं है कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो वही है, वो अमित शाह का जो बेटा है, जय शाह। तो उस वजह से जो है बांग्लादेश राइट पे है। और मैं समझता हूँ कि हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी प्रेसिडेंट है, मैं बड़ा होपफुल हूँ, मैं बहुत होपफुल हूँ कि वो बांग्लादेश के साथ जो है ना वो हमारी हमदर्दियां तो ऑब्वियसली हैं, लेकिन इसमें जो मैंने 2 चीजें आपको बताई कि बांग्लादेश पाकिस्तान जो है वो इंडिया के खिलाफ जो है ना खेलने का फैसला भी कर सकता है। अच्छा, ये खान साहब ये बताएं कि अगर फर्ज कर लें कि पाकिस्तान इनकार कर देता है, पाकिस्तान को क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना पड़ सकते हैं? और दूसरा ये कि इनकार की सूरत में वो जो स्पॉन्सर्स हैं या ICC है या भारत मेजबान है, उसको माली तौर पे कितना नुकसान होगा? देखिए, ये तो देखिए इसमें ब्रॉडकास्टिंग के जो है वो आते हैं, स्पॉन्सर्ड आते हैं, और आपको पता है यासर कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मैच देखा जाता है जब भी क्रिकेट की बात होती है तो पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा व्यूवरशिप होती है उसकी। तो मैं समझता हूं कि बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो है वो नुकसान ICC को भी होगा और दुनिया की क्रिकेट को जो है ना बहुत डैमेज हो सकता है, उसकी सबसे बड़ी वजह है। और आपने जब 5-5 साल के मुआहदे ICC ने ब्रॉडकास्टर्स के साथ किए हुए हैं, तो उसमें आप देखें कि वो ऐसे ही तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाते ना, उसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू दी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो वैल्यू होती है वो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की होती है। अब आप इसकी एग्जांपल इस तरह लगा लें कि जब एशिया कप के मैचेस हो रहे थे यासर, तो पहले तो ये प्लान हो रहा था कि शायद पाकिस्तान ने नहीं खेलना, इंडिया ने वो करवाना ही नहीं था, लेकिन मोहसिन नकवी ने बड़े जबरदस्त डिसीजन लिए, एशिया कप हुआ और पाकिस्तान और इंडिया 3 मैचेस खेला है लास्ट टाइम। अब एशिया कप जो हमने अभी ये रिसेंट पास्ट में हुआ है, तो ये आप देखें अगर इस तरह का फैसला पाकिस्तान करता है कि हम बाइकआउट करते हैं, हम नहीं खेलते, तो आप देखिएगा कि ये तो जो टाइम मोहसिन नकवी साहब ने लिया है कि हम PM साहब ने थोड़ा सा हमें भी टाइम दिया है कि फ्राइडे को या 2 तारीख को जो है ना वो इसका फैसला होगा। ये पाकिस्तान का जो ये फैसला है ये इनको घुटनों पे ले आएगा ICC को, और ये जो इनकी गर्दन में इस वक्त सरिया आया हुआ है, मैं एज ए क्रिकेट एक्सपर्ट मैं ये बात कर रहा हूं कि आधा सरिया जो है वो इनकी गर्दन से निकल चुका है यासर, ये आधा सरिया रहता है। और ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आने वाले 2-3 दिन में जो पाकिस्तान कहेगा ICC को वो मानना पड़ेगा,
क्योंकि आईसीसी के ऊपर ब्रॉडकास्टर्स का, स्पॉन्सर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है, और ये प्रेशर इस किस्म का होता है कि ये हैंडल नहीं कर पाएंगे उस चीज को, और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस है इसमें।